हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टोटल स्कूलिंग। माय नेम इज राजेश शर्मा। मैं आपको क्लास 9th का मैथ टीच करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th में आपको एनसीईआरटी में जो चैप्टर मिलेंगे दैट आर नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस तरह से टोटल 15 चैप्टर्स होंगे जो आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट से, दैट इज नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आपने सभी ने पढ़ा होगा सबसे पहले नेचुरल नंबर्स के बारे में। आप सभी ने आज तक जो है पिछली क्लासेस में नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर्स जो है वो या काउंटिंग नंबर्स जो है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि नेचुरल नंबर्स या फिर हम काउंटिंग नंबर बोल सकते हैं। तो नेचुरल नंबर हमेशा स्टार्ट होते हैं कहाँ से? 1 से, 1 टू इन्फिनिटी। ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक जाए उनको हम कौन से नंबर बोलेंगे? दैट आर नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स। तो ये आपने सभी ने पढ़ा होगा। उसके बाद देखिए होल नंबर्स। तो अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 भी इंक्लूड कर दें तो जो सेट आएगा आपके पास या जो नंबर्स आएंगे उनको हम कौन से नंबर बोलेंगे? दैट आर होल नंबर्स। तो होल नंबर्स हमेशा कहां से स्टार्ट होंगे? फ्रॉम 0। होल नंबर स्टार्ट होंगे कहां से? 0, 1, 2, 3 सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो होल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। होल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं W से और नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं कैपिटल N से। उसके बाद देखिए इंटीजर्स के बारे में। तो आप सभी ने पढ़ा होगा या आपको पता होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं। आप सभी ने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा, दैट इज नंबर लाइन। आपको पता होगा यहाँ पे 0 होता है और 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4 सो ऑन। और 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, दैट इज -1, -2, -3, -4, -5। अगर हम इन सभी पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर दें, ऐड कर दें, कंबाइन कर दें, तो जो हमारे पास सेट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? दैट आर इंटीजर्स। तो इसका मतलब इंटीजर्स किसको बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स सभी को क्या बोलेंगे? टोटल आर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या पॉजिटिव नंबर्स ही होते हैं या फिर नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स कंबाइन करके हम क्या बोल सकते हैं? दैट इज इंटीजर्स। उसके बाद देखिए रैशनल नंबर्स। तो आप सभी ने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम डिनोट करते हैं Q से। तो रैशनल नंबर, व्हाट आर रैशनल नंबर्स? किनको रैशनल नंबर्स बोलते हैं? हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ लिया, होल नंबर्स के बारे में, इंटीजर्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। व्हाट आर रैशनल नंबर्स? तो मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन भी बनाई है, लेकिन आपको सिर्फ डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मैथ्स पढ़ना है। आपको ये पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या है, उसका जर्नल लैंग्वेज में क्या मीनिंग है। अपने दिमाग में उसको समझना है कि ये क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग बन रहा है। तो रैशनल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और कंडीशन क्या है? Q नॉट इक्वल्स टू 0। ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंडीशन इज Q नॉट इक्वल्स टू 0, कि जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब मान लो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूं। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 3। आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या 3 एक रैशनल नंबर है? क्या 3 एक रैशनल नंबर है? तो हमें पता कैसे चलेगा कि 3 रैशनल नंबर है? अगर हम 3 को P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें और Q नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाए, तो इसका मतलब 3 क्या होगा? दैट इज रैशनल नंबर। तो क्या हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। 3 को हमने 3/1 लिख दिया, क्या ये P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया? यस। और Q नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 3 इज अ रैशनल नंबर। अब मान लो हमने यहां पे लिख दिया -5। अब बताइए क्या -5 जो है रैशनल नंबर है? तो अगर हम इसको भी P/Q की
फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो ये भी क्या बन जाएगा, एक रैशनल नंबर। क्या हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में मतलब 5/1 लिख सकते हैं? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। और Q नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब -5 भी क्या है, एक रैशनल नंबर। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 3/7, बताइए क्या 3/7 जो है एक रैशनल नंबर है? कंडीशन क्या है कि ये P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है और Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 3/7 भी क्या है, एक रैशनल नंबर। तो ध्यान में रखना कि हम कौन से नंबर्स को रैशनल नंबर्स बोल सकते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें और Q नॉट इक्वल्स टू 0 हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बताइए कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है? क्या 0 रैशनल नंबर है या नहीं? तो सबसे पहले आपने यहाँ पे देखना है कि क्या हम 0 को P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चेक करते हैं, क्या हम 0 को 0.1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं 0.1। और क्या Q, अब देखिए यहाँ पे दैट इज P, दैट इज Q, क्या यहाँ पे Q नॉट इक्वल्स टू 0 है? क्या ये 0 के इक्वल है? नो, इसका मतलब ये नॉट इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब हम 0 को भी P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मतलब 0 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो ध्यान में रखना कि रैशनल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कंडीशन इज Q नॉट इक्वल्स टू 0। अब यहां पे बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको कि बताइए कि क्या सभी नेचुरल नंबर्स, क्या सभी नेचुरल नंबर्स, आपको मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, क्या सभी नेचुरल नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर हैं? तो आपका आंसर आएगा यस, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर्स को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब सभी नेचुरल नंबर क्या हैं, रैशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि बताइए क्या सभी होल नंबर रैशनल नंबर होंगे? इसका मतलब क्या हुआ, होल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0, उसके बाद 1 2 3। क्या हम सभी होल नंबर्स को P अपॉन Q में लिख सकते हैं? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब सभी होल नंबर्स जो हैं उनको हम रैशनल नंबर्स बोल सकते हैं। थर्ड हमने पढ़ा था इंटीजर्स के बारे में। क्या सभी इंटीजर्स, अब इंटीजर्स होते क्या है, मैंने आपको अभी बताया कि पॉजिटिव नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स। क्या हम सभी इंटीजर्स को P अपॉन Q में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटीजर्स हैं उनको भी हम क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर बोल सकते हैं। तो ध्यान में रखना कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, और होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। तो उसके बाद चलते हैं रैशनल नंबर के बाद नेक्स्ट टाइप चलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। अब देखिए रैशनल नंबर्स के बारे में तो आपने पढ़ लिया कि जिनको हम P अपॉन Q में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा है दैट इज इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? तो मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको एक जर्नल लैंग्वेज में सिखा देता हूँ, बता देता हूँ किन नंबर्स को हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बोलते हैं। ऐसे नंबर्स जिनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो, सेम हो, उनको हम कौन से नंबर्स बोलेंगे, दैट आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। मैंने एग्जांपल भी लिखा हुआ है, 3/6 इक्विवेलेंट टू 7/14 इक्विवेलेंट टू 15/30। अब हमें ये देखना है कि क्या ये सभी इक्विवेलेंट हैं। कंडीशन क्या है कि इन सब की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, 3/6 इक्विवेलेंट टू 7/14 इक्विवेलेंट टू 15/30। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म सभी की सेम होनी चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जब भी इनको हम कैंसल आउट करेंगे तो सभी की फ्रैक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों को कैंसल आउट करें तो फ्रैक्शन क्या आएगी आपके पास, 1/2। इन दोनों को कैंसिल करें तो आपके पास क्या आएगा, 1/2। इन दोनों को कैंसिल करें तो ये भी क्या आएगा, 1/2। इसका मतलब इन सभी की जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो क्या थी, सेम थी। इसका मतलब ये सभी क्या हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। अब आपके लिए यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स को
कैसे लिखा जा सकता है। आपके पास एक रैशनल नंबर दिया जा सकता है और उसके बाद बोला जा सकता है कि बताइए इसके 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, या इसके 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, या इसके 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। तो इसके लिए देखिए, मान लो आपके लिए क्वेश्चन आ गया कि एक रैशनल नंबर मैं यहां पे लिख रहा हूं 3/7। क्वेश्चन है कि 3/7 के इक्विवेलेंट 3 रैशनल नंबर लिखने हैं आपको। 3/7 के इक्विवेलेंट 3 आपको रैशनल नंबर लिखने हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, आपसे इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले जो रैशनल नंबर आपको दिया हुआ है उसको एज इट इज लिख दो। इक्विवेलेंट पूछा हुआ है तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दो। पहला स्टेप क्या, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, रैशनल नंबर जो आपको दिया हुआ है उसको एज इट इज लिख दो, बीच में इक्वल का साइन लगा दो क्योंकि इक्विवेलेंट पूछा है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, इक्वल, ठीक है। अब क्या करोगे, दोबारा से इसी नंबर को लिख दोगे जो हमें गिवन है, जो हमें रैशनल नंबर गिवन है उसके आगे इक्वल का साइन लगाया और उसी को एज इट इज लिख दिया। अब क्या करोगे, पहला इक्विवेलेंट निकालने के लिए न्यूमरेटर को भी आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। दूसरा, बीच में इक्वल का साइन लगा दो। दूसरा इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबसे पहले दोबारा से इस नंबर को हमने एज इट इज लिखा। इस बार न्यूमरेटर को भी आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। फिर अगेन इक्वल का साइन, इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, फिर से दोबारा इस नंबर को एज इट इज लिखा। इस बार न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी 4 से। कितने पूछे गए थे, 3/7 के इक्विवेलेंट 3 रैशनल नंबर। तो आप क्या करोगे, 3/7 के हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाल रहे हैं। पहला क्या होगा, दैट इज 6/14। दूसरा क्या होगा, 9/21। तीसरा क्या होगा, दैट इज 12/28। अब 3/7 के इक्विवेलेंट 3 रैशनल नंबर्स क्या होंगे, पहला होगा 6/14, दूसरा होगा 9/21 और तीसरा होगा 12/28। अब हमने इन तीनों को इक्विवेलेंट क्यों बोला, क्योंकि इन सब की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, 3/7 है। क्योंकि अगर हम इनको कैंसिल आउट करें तो क्या बनेगा, 3/7 3/7 3/7। तो इस तरह से आपको एक रैशनल नंबर दिया जा सकता है और उसके इक्विवेलेंट पूछे जा सकते हैं। अब मान लो अगर एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए इसी में, कोई भी रैशनल नंबर आप लिख सकते हो। मान लो यहां पे लिख दिया 4/9, एक रैशनल नंबर है 4/9, इसके इक्विवेलेंट 2 रैशनल नंबर लिखने हैं आपको, मतलब 2 अनदर लिखने हैं। तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगा दो जैसा मैंने आपको बताया, एज इट इज इसको लिख दो 4/9। अब क्या कीजिए, स्टार्ट हमेशा मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है आपने, हमेशा 2 से, 1 से नहीं करना है। उसके बाद न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल का साइन, फिर से एज इट इज लिख दो 4/9। न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई। 2 ही पूछे गए थे, तो पहला इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा ये वाला और दूसरा होगा ये वाला। इसको लिख भी सकते हैं, ये बनेगा 4/9 इक्वल टू, ये वाला बनेगा 8/18 इक्वल टू, ये होगा 12/27। तो 4/9 के इक्विवेलेंट 2 रैशनल नंबर क्या होंगे आपके पास, 8/18 12/27। तो इस तरह से आप किसी भी रैशनल नंबर के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अगली टाइप है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। कि अगर आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर दे दिए जाएं और बोला जाए कि इनको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो, तो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि रैशनल नंबर्स को नंबर्स लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो नहीं मैं आपको बताऊंगा, वो आपने पता होगा आपको। लेकिन अगर आपके पास इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आ जाएं तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पे रैशनल नंबर लिख रहा हूं 4/8, ठीक है, 4/8। उसके बाद नेक्स्ट लिख रहा हूं 12/24। उसके बाद लिख रहा हूं मान लो 19/38। क्वेश्चन है कि इन तीनों को आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो कंडीशन क्या है यहां पे कि अगर आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स मिल जाएं
इक्विवेलेंट है तो आप बीच में इक्वल का साइन भी लगा सकते हो ऐसे। इनको रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पे तो सबसे पहले आपको ये कंडीशन फॉलो करनी है कि जो नंबर आप इक्विवेलेंट नंबर आपको गिवन है उनको आपने रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसकी रिड्यूस फॉर्म क्या होगी, दैट इज 1/2, दैट इज 1/2, दैट इज 1/2। इसका मतलब आपको 4/8 रिप्रेजेंट नहीं करना है, आपको नंबर लाइन में क्या रिप्रेजेंट करना है, 1/2। यहां पे आपको 12/24 रिप्रेजेंट नहीं करना है, यहां पे आप अगेन क्या रिप्रेजेंट करोगे, 1/2। यहां पे आपको 19/38 रिप्रेजेंट नहीं करना है, यहां पे भी आप क्या करोगे, 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स गिवन होंगे और आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना हो तो उनको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करो और नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका मतलब आपको नंबर लाइन में सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करना है, 1/2 रिप्रेजेंट करना है। सभी को क्लियर है ये? आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आप इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टाइप है, अब देखिए सिंपल से एग्जांपल्स हैं, आपकी बुक में भी हैं कि पहला एग्जांपल है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर हैं? तो आपने पढ़ा होगा कि होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो क्या सभी होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर हैं? तो आपका आंसर आएगा नो। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। सभी होल नंबर जो हैं नेचुरल नंबर नहीं होते। हाँ, ये बोल सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर हैं। यहाँ पे इनवर्स बोला हुआ है कि बताइए क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो आप बोलोगे नहीं, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से। इसका मतलब ये हुआ कि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। बोल रहा है कि क्या सभी इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स। अब बताइए क्या सभी इंटीजर्स को हम रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या आप इसको रैशनल नंबर लिख सकते हो? यस, इसका डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो ये P/Q बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सभी इंटीजर्स जो हैं दैट आर रैशनल नंबर्स। तो आंसर क्या आएगा, यस, मतलब ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। बोल रहा है कि क्या सभी रैशनल नंबर जो हैं वो इंटीजर होते हैं? तो आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि रैशनल नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं और इंटीजर्स जो हैं उनको P/Q की फॉर्म में लिख तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि क्या कोई रैशनल नंबर, अब मान लो इसका मीनिंग क्या बना कि कोई रैशनल नंबर है, जैसे मान लो 3/4, क्या ये इंटीजर भी है? इसका मीनिंग क्या बना कि रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, कि जो भी आप रैशनल नंबर बोलोगे क्या वो इंटीजर भी होता है? तो आप आंसर बोलोगे नो, क्योंकि रैशनल नंबर P/Q में लिखे जाते हैं और इंटीजर को हम P/Q में लिख तो सकते हैं, लेकिन सभी रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होते। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, फॉल्स। सभी रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होते। आई होप सभी को पता चल गया होगा। उसके बाद देखिए, अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ लिया, अब कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, कि 1 and 2, 1 and 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, एक मेथड बताऊंगा कि कैसे 5 रैशनल नंबर आप लिखोगे। सबसे पहले आपने फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है, जो भी नंबर्स पूछे गए हैं उनको एज इट इज लिखना है। तो आपको 1 and 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 1 and 2 के बीच में बोला गया है तो पहले तो 1 and 2 लिख दो। रैशनल नंबर लिखने हैं तो पहले इनको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखो, इसको अपॉन 1 लिख दो, इसको भी अपॉन 1। अब हमने इनको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख दिया, ये हो गया P/Q की फॉर्म में और ये भी हो गया P/Q की फॉर्म में। अब ध्यान में जो इंपॉर्टेंट बात है, अगर 5 पूछे हैं, इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर पूछे हैं, तो आपने 5 में 1 प्लस करना है। इसका मतलब 5 में 1 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 6। मान लो अगर 4 बोला होता तो 4 में 1 प्लस कर देंगे, 5 आ जाएगा।
मान लो अगर 2 पूछा होता, 2 में 1 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे 5 पूछा है, 5 में 1 प्लस कर दो 6 आ जाएगा। न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को भी 6 से। यहाँ पे भी न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई। तो ये बनेगा 6/6 और ये आ जाएगा 12/6। अब आपको सीक्वेंस में नंबर्स लिखने हैं। 6/6 तो अगला नंबर क्या होगा सीक्वेंस में 7/6। अगला क्या होगा 8/6। अगला क्या होगा 9/6। अगला क्या होगा 10/6। नेक्स्ट क्या होगा दैट इज 11/6। हमारे से कितने पूछे गए थे इन दोनों के बीच में 5। तो पहला क्या होगा 7/6, फिर 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। मैं बात को दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको 1 एंड 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर लिखने हैं तो आपको 5 नहीं देखना है, उसमें एक प्लस करना है। 3 होता तो 3 में एक प्लस करना है, 2 होता तो 2 में एक प्लस करना है। मान लो 6 होता, यहाँ पे 5 की जगह पे 6 होता तो 7 से, न्यूमरेटर को भी 7 से, डिनोमिनेटर को भी 7 से। यहाँ पे भी न्यूमरेटर 7 से और डिनोमिनेटर को भी 7 से। मान लो अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं कि आपको 2 एंड 7 के बीच में 3 रैशनल नंबर लिखने हैं। 2 एंड 7 के बीच में 3 रैशनल नंबर लिखने हैं, सिर्फ 3 लिखने हैं आपको, 3 रैशनल नंबर। सबसे पहले इनको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख दो, तो इसको लिख देंगे 2/1, इसको लिखेंगे 7/1। 3 पूछा है तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि 3 पूछा है तो 3 में एक प्लस करना है। तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई। तो ये बनेगा 8/4 और ये आ जाएगा 28/, हमारे पास नंबर्स थे दैट इज 2 एंड 7। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ये इरेज हो गया। तो हमारे पास 2 एंड 7 थे, इनके बीच में आपको 3 रैशनल नंबर लिखने हैं। तो सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर 1 मतलब इन दोनों को रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख दो, दैट इज 2/1। उसके बाद 3 पूछे हैं तो इंटू 4, यहाँ पे इंटू 4, तो ये बनेगा 8/4, ये आ जाएगा 28/4। अब सीक्वेंस फॉलो कर दो, 8/4, इसके बाद अगला नंबर क्या होगा 9/4, 10/4, 11/4। हमारे पास कितने पूछे थे 3 पूछे थे, तो 3 नंबर क्या होंगे 9/4, 10/4 एंड 11/4। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन कुछ भी दिया जा सकता है कि बताओ कि 1 एंड 2 के बीच में, 1 एंड 5 के बीच में, तो जितने भी पूछे हैं उसमें एक प्लस करके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना और डिनोमिनेटर से। नेक्स्ट देखते हैं, मान लो अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपने करा है। इसके बाद देखिए थोड़ा सा चेंज करता हूं क्वेश्चन जो है, मान लो अगर क्वेश्चन फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए, मान लो इस तरह से आ जाए 3/5, 4/5, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 3/5 एंड 4/5 इन दोनों के बीच में आपको 4 रैशनल नंबर लिखने हैं। 3/5, 4/5 इन दोनों के बीच में 4 रैशनल नंबर लिखने हैं आपको। तो मैंने आपको अभी बताया, सबसे पहले जब भी आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो आपने डिनोमिनेटर देखने हैं। इसका डिनोमिनेटर भी 5 है, इसका भी 5 है, तो आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करना है। 4 पूछे हैं तो इंटू 5 करेंगे, यहाँ पे भी इंटू 5 करेंगे, इधर भी इंटू 5 करेंगे, इधर भी इंटू 5 करेंगे। तो ये बनेगा आपके पास 15/25, यह आ जाएगा 20/25। कितने पूछे हैं 4, तो सीक्वेंस फॉलो कर दो। नेक्स्ट नंबर क्या होगा 16/25, नेक्स्ट क्या होगा 17/25, 18/25, 19/25। तो 4 रैशनल नंबर क्या होंगे दैट इज
16/25, 17/25, 18/25, नेक्स्ट होगा 19/25। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको इंटीजर के फॉर्म में या नंबर की फॉर्म में गिवन हो रैशनल नंबर, या फ्रैक्शन की फॉर्म में मतलब P/Q की फॉर्म में गिवन हो, या फिर आपके पास मान लो अगेन थोड़ा सा चेंज करें, क्वेश्चन आ जाए कि 3/7, 4/9, कुछ भी रैशनल नंबर लिखा हो सकता है, इन दोनों के बीच में 3 रैशनल नंबर लिखने हैं आपको। 3/7, 4/9 के बीच में आपको 3 रैशनल नंबर लिखने हैं, 3 रैशनल नंबर। इस बार देखेंगे तो ये जो आपके पास फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर 7 है और इसका डिनोमिनेटर 9 है। यहां पे आपको क्या करना है, एक स्टेप इंक्रीज करना है, डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम करने हैं आपको। यहां पे डिनोमिनेटर 7 है और यहां पे डिनोमिनेटर 9 है। यहां पे क्या करोगे, जो पहली फ्रैक्शन है उसको दूसरी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो दूसरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, 9, तो यहां पे न्यूमरेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई। इधर क्या करोगे, जो पहली फ्रैक्शन थी उसका डिनोमिनेटर 7 है, तो यहां पे आप इंटू 7 करोगे, इधर भी इंटू 7 करोगे। ध्यान में रखना कि पहली फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और दूसरी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स को पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 27/63। यह आ जाएगा आपके पास 28/63। अब इनको सीक्वेंस में लिख दो। अब यहां पे देखिए कितने पूछे गए थे आपसे, 3 पूछे गए थे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि डिनोमिनेटर सेम किए, उसके बाद 3 पूछे हैं तो इसको भी इंटू 4 कर देंगे, इसको भी इंटू 4 कर देंगे, यहां पे भी इंटू 4 कर देंगे और यहां पे भी इंटू 4 कर देंगे। अब इसके बाद यहां पे आपको रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो इस तरह से हम 2 नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं।